आज का दिन बिग बैश लीग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा दिन जब क्रिकेट ने सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया बल्कि एक खिलाड़ी की मेहनत, धैर्य और क्लास को दुनिया के सामने पूरी मजबूती के साथ पेश किया। यह दिन था बाबर आजम का। वही बाबर आजम जिन पर सवाल उठे, जिनकी फॉर्म पर बहस हुई, लेकिन जिन्होंने बल्ले से हर जवाब देना बेहतर समझा। मैच नंबर 40, सामने ब्रिस्बेन हीट की टीम, स्टेडियम में शोर, दर्शकों की निगाहें और करोड़ों फैंस की उम्मीदें। सिडनी सिक्सर्स के कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला बाद में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जब सिडनी सिक्सर्स की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी तो एक ओर थे अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और दूसरी ओर थे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम। दोनों की जोड़ी कागज पर ही खतरनाक लग रही थी, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने हर क्रिकेट प्रेमी को खड़ा होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत के ओवरों में ब्रिस्बेन हीट के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन और लेंथ रखी। पिच पर हल्की उछाल थी, हवा भी तेज चल रही थी। ऐसे हालात में बाबर आजम ने वही किया जिसके लिए उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहली कुछ गेंदों को समझा, गेंदबाजों की रणनीति को पढ़ा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। स्टीव स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा, रन रोटेशन किया, स्ट्राइक बदली और दबाव को बाबर तक नहीं आने दिया। लेकिन असली कहानी दूसरे छोर पर लिखी जा रही थी। बाबर आजम का बल्ला आज अलग ही भाषा बोल रहा था। कवर ड्राइव, सीधा ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से उठाया गया शानदार शॉट हर एक स्ट्रोक क्लास और टाइमिंग का नमूना था। पावर प्ले के खत्म होते होते स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ चुका था। ब्रिस्बेन हीट के गेंदबाज बार बार बदलाव कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। बाबर आजम ने स्पिनर को भी नहीं बख्शा और तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेले। जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए, बाबर का आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। दर्शक हर गेंद पर कुछ खास होने की उम्मीद करने लगे थे और फिर वह ओवर आया जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। एक ही ओवर में बाबर आजम ने गेंदबाज पर पूरी तरह दबाव बना दिया। शानदार छक्का, फिर गैप में चौका और फिर एक और लंबा शॉट। ब्रिस्बेन हीट के खेमे में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। ये सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, ये एक बयान था। ये बताने की पारी थी कि क्लास कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होती। बाबर आजम हर गेंद को देखकर खेल रहे थे, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं। स्टीव स्मिथ ने भी दूसरे छोर से बेहतरीन सहयोग दिया। दोनों के बीच साझेदारी मजबूत होती चली गई। रन रेट लगातार बढ़ रहा था और सिडनी सिक्सर्स पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुके थे। फिर आया वह पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। बाबर आजम 90 के पार पहुंच चुके थे। स्टेडियम में शोर बढ़ गया, हर कैमरा बाबर पर टिक गया। गेंदबाज ने लेंथ बॉल फेंकी और बाबर ने पूरे संतुलन के साथ उसे मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। ये था बाबर आजम का बिग बैश लीग में पहला शतक। सिर्फ 45 गेंदों में 8 शानदार छक्के और 9 खूबसूरत चौके। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये मेहनत, सब्र और आत्मविश्वास की जीत थी। बाबर आजम ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। स्टीव स्मिथ ने मुस्कुराकर उन्हें गले लगाया। सिडनी सिक्सर्स के डगआउट में तालियों की गूंज थी। कप्तान हेनरिक्स के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। ये पारी ब्रिस्बेन हीट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। गेंदबाज थक चुके थे, रणनीतियां फेल हो चुकी थी और बाबर आजम का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शतक के बाद भी बाबर ने अपना खेल नहीं बदला। वही संतुलन, वही समझदारी। उन्होंने टीम की जरूरत को प्राथमिकता दी और स्कोर को और मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सिडनी सिक्सर्स ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया जिसने ब्रिस्बेन हीट पर भारी दबाव डाल दिया। ये दिन सिर्फ सिडनी सिक्सर्स की जीत का नहीं था, ये बाबर आजम की बादशाहत की पुष्टि का दिन था। आलोचनाओं के बीच, दबाव के माहौल में बड़े मंच पर आकर ऐसा प्रदर्शन करना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। जब सिडनी सिक्सर्स की पारी समाप्त हुई तो स्टेडियम में एक ही चर्चा थी, बाबर आजम, उनकी टाइमिंग, उनकी शांति और उनकी क्लास।